So student, let's start with the next topic. Next topic is algebra of matrix, and algebra of matrix में हमारे पास सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। करेक्ट। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों तो उनको हमने ऐड करना है। So what is the basic requirement for adding two matrix? So let us suppose A and B. If A and B are two matrices. तो पहली बात तो सबसे पहले then A plus B is possible only नंबर वन। पहली बात कंडीशन कि उनका ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम। करेक्ट। ऑर्डर उनका बिल्कुल सेम होना चाहिए और इसकी कोई कंडीशन नहीं है। द ओनली कंडीशन इज only if ऑर्डर इज सेम, और यू कैन से ऑर्डर मस्ट की जगह पे यहां पे ऑर्डर इज सेम। मीन्स जितनी नंबर ऑफ रोज ए के अंदर है उतनी नंबर ऑफ रोज बी के अंदर होनी चाहिए, जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स ए के अंदर है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बी के अंदर होनी चाहिए। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। लेट एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ए इज इक्वल टू है 6, 5, 4 -2, 3 और 7। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर हम उनको ऐड ही नहीं कर पाएंगे। देन एडिशन इज नॉट पॉसिबल। 4, 3, 1, 9 -5 and 2. Let us suppose these are the two. What is the order of A? Order of A is 2 into 2 rows and 3 column. 2 rows and 3 column. Now order is equal, then we can add. So what will be the addition? और जो एडिशन होगा वो भी अनदर मैट्रिक्स होगा। तो क्या होगा इसका एडिशन? एडिशन क्या होगा? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। सो दैट विल बी 6 + 4, 5 + 1, 4 - 5 -2 + 3, 3 + 3 and 7 + 2. So finally when you will write the answer, 6 + 4 बेटा जी 10 आ गया, 5 + 1 6 आ गया, ये 0 आ गया। नो दिस इज 4 -5 था, यहाँ पे 4 था, तो दैट इज इक्वल टू -1। -2 + 3 you are getting 1, 3 + 3 is equal to 6 and 7 + 2 is equal to 9. So this is the answer and this is another matrix. एडिशन सिंपल क्या है कि आपको पहले बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड कर देना है, दैट इज द एडिशन। अगर आपने सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए कोई अलग से कोई फंडामेंटल नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज आल्सो सेम काइंड, उनका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ए है, 6, 5, 4 -2, 3, 7, फंडामेंटल सेम है, बीच में माइनस आ गया, 4, 1 -5, 3, 9 and 2, ये a - b कर दिया। सो एडिशन इज आल्सो subtraction is also in similar way of minus, only difference is कि अब यहाँ पे 6 + 4 नहीं, 6 - 4 होगा, 6 - 4, 5 - 1, ये 4 -5, करेक्ट, -2 -3, 3 - 9, 7 - 2 will be, ये 6 - 4 बेटा जी 2 आ गया, 5 - 1 is equal to 4 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 5 बेटा जी 9 आ गया, ये -2 -3 -5 आ गया, 3 - 9 आ गया -6, 7 - 2 हमारे पास आ गया 5। So this is the answer of subtraction. So addition, subtraction, same way, order must be same. Now next we are going to do scalar multiplication. Means scalar multiplication क्या होगा? Means when you have a matrix
and you are going to multiply with some number, not a matrix. K is any number, so K is any scalar. Scalar means any number. तो अगर आप K को A से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स की किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट? सो हाउ यू विल डू इट? वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, लेट कोई भी लीजिए इसको, 1 2 3 3 4 -1 ले लिया, एंड यू वांट टू मल्टीप्लाई विद लेट k is equal to 3 ले लो. So let us suppose 3k, 3 into a, तो आप क्या करें? 3 into a is 1 2 3 3 4 -1, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कल के लेक्चर में. सो आपका ये जब स्केलर होगा वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. सो 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × -1 -3. So this is the scalar multiplication. And next to that we are going to do, that is the multiplication of two matrices. Very important and interesting concept is जब आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिसेस. सो लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास aij, करेक्ट, और उसका जो ऑर्डर है वो m × n है. m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है. एंड b मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो हमारे पास है bij, दैट इज इक्वल टू l × k, करेक्ट. मैंने कोई अलग ले लिया. अब इसकी सबसे जो मेजर, इफ a मल्टीप्लाई b इज पॉसिबल, सो देर इज इफ एंड ओनली इफ. ए की कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स m × n, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज n, मस्ट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. अगर ये इक्वल होंगे देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट. मींस ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स n है that must be is equal to l. This is the main condition. ऑर्डर चाहे पूरा सेम हो, m और k कुछ भी हो सकते हैं. और जो फाइनली ऑर्डर, जो आपकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा, जो उनका a × b इज इक्वल टू, मान लो नजर से ये जो रिजल्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी m × k. m × k उसके प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा. अब ये ऐसी कंडीशन क्यों है? वाई दिस कंडीशन इज देयर? उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, जब हम मल्टीप्लाई करके बताऊंगा तब आपको समझ लगेगी. मैं एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं उसको. कैसे समझाऊंगा? देखिए, लेट ए मैट्रिक्स हमने ले लिया 6 9 2 3, उसका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है. और मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया दैट इज 2 7 6 9 0 8. ये मैंने सेकंड मैट्रिक्स ले लिया, तो 2 × 3 है इसका ऑर्डर, 2 रोज है 3. तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स इसके 2 है, 1 और 2, और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों इक्वल है. सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो नाउ हाउ यू विल डू इट? सो वी वांट टू फाइंड आउट a × b. मींस ध्यान से देखिए जरा, 6 9 2 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 6 0, दिस इज 0, एंड 7 × 9 ये 8. अब ये मल्टीप्लाई क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना, ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट नहीं है. मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट नहीं है ये. ओके, ये कैसे करेंगे हम? देखो, बड़े ध्यान से देखना. देखो बेटा जी, पहली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. कैसे करना है? ध्यान दीजिए. पहले फर्स्ट रो को, ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है.
तो अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट है रो के अंदर, इसके अंदर 2 रोज हैं, तो अगर ये सेम नहीं हुए, मान लो इसके अंदर 3 एलिमेंट हुए पहली रो के अंदर, इस पहले कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट हुए, तो तीसरा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब देखो वही कंडीशन है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 6 मल्टीप्लाई 2 बीच में प्लस 9 फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, और बीच में प्लस 9 इंटू 7 60, सॉरी 9 पहले लिख देते हैं। ये पहला एलिमेंट हुआ इस मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। फिर इसी रो को, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और वैसे करेंगे पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से। तो क्या होगा, और लिखेंगे यहां पे 6 इंटू 6 लिख रहा हूं अभी पूरी डिटेल से, 9 इंटू 9 बीच में प्लस 9 इंटू 9। फिर इसी रो को थर्ड कॉलम से 6 इंटू 0 9 इंटू 8, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। ये हमारी पहली रो खत्म हो गई रिजल्ट की। तो आपको ये क्लियर हुआ? अब देखिए मैंने इसको रिमूव कर रहा हूं अभी, जस्ट नेक्स्ट स्टेप बताने के लिए, नहीं तो फिर। सो नाउ सी, अब देखिए आपने इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, करेक्ट। 2 इंटू, अब सेकंड उसी रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, करेक्ट। सो दैट विल बी इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 9 है। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, मैं बिल्कुल ध्यान से कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास ये बन जाता है 6 इंटू 2 12, 9 इंटू 7 63, ओके। 6 इंटू 6 36, 9 इंटू 9 81, 6 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 2 72, करेक्ट। 2 इंटू 2 4, 21, 12, 27, 0, 24। ध्यान दो जरा, ये 12 प्लस 63 75, 12 प्लस 63 यस 75, 36 प्लस 81 6 प्लस 1 7 और 8 प्लस 3 117, ये 117 आ गया। और 72 एंड 4 प्लस 21 25, 12 प्लस 27 39 एंड 84। और बेटा मैंने बताया था कि जो इसका, अब इसका रिजल्ट क्या है 2 इंटू 3, तो मैंने बताया था कि जो रिजल्ट आएगा वो दिस इंटू दिस होगा, उसका जो रिजल्ट का ऑर्डर होगा वो ये होगा। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, ये बेटा 8 इंटू 3 24 है, 24 आएगा, 24, दिस इज 24, करेक्ट बेटा। ये हमारे पास ए और बी है और वी वांट टू मल्टीप्लाई। अब ये 3 इंटू 3 है, इसका ऑर्डर आपके पास 3 इंटू 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मल्टीप्लिकेशन में। और इसका भी ऑर्डर 3 इंटू 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके 3 है और नंबर ऑफ रोज इसकी 3 है, दे आर इक्वल। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 0 इंटू 1 1, सॉरी 0, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6। नो, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0, करेक्ट। ये आपकी पहली रो गई। फिर सेकंड रो को 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। नो, इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। नाउ सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 0 0। नाउ थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 0
4, सेकंड थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 0 6 8, फॉर सेकंड रो को थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 4 6 और 0। अब बस इसको सॉल्व कर लो बेटा। ये हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास ये सेकंड रो को फर्स्ट रो को सेकंड से 0 2 एंड हाँ यही आएगा 8 2 4 10 6 6 14 10। So this is the answer, correct?